Welcome back, students. So let us again continue exercise 7.3, and in which I am going to deal with the word problems, like how many words we can form by using the letters of particular word, right? So I'm solving here question number 8, 9, 10 and 11 of this exercise. और जो प्रीवियस 7 क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हाउ यू सॉल्व फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं. सो दिस 2 क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज. श्योरली इन एग्जाम पक्का आते हैं किसी भी स्कूल में ये वाले क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी. तो मैं जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको. These questions are basically related to restricted permutation. Restricted means कि some of the object may come together, right? और उसमें कुछ restrictions होंगी. अब उनके बारे में बात करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को अगर पढ़ें, आप स्टेटमेंट पढ़िए अपनी बुक में. In how many ways, in how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi, 4 eyes do not come together. कह रहा है कि जो आप कितने इसके अंदर वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो या ना हो, जिनके अंदर 4 eyes मतलब 1 2 3 4 इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे नहीं आने चाहिए. मतलब जैसे इस लेटर में आए, इस वर्ड में आए हुए हैं, ऐसे ही आने चाहिए. तो बच्चों दो ही तो काम हो सकते हैं, या तो वो इकट्ठे रहेंगे या वो इकट्ठे नहीं रहेंगे. और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट टोटल वर्ड्स. तो पहले आप टोटल निकाल लीजिए. सो टोटल वर्ड्स कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने आपको इसके अंदर. टोटल वर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए आप इसमें लिखेंगे पहले कि द वर्ड मिसिसिपी कंटेन्स 11 लेटर्स इन विच 4 आर एस, 4 आर आईज एंड 2 आर पीज. 2 पीज आर देयर, राइट. सो जब एक कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे, कॉन्सेप्ट 4 क्या था कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट 4 बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ 4 बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल वर्ड्स, टोटल परम्यूटेशन कैसे फाइंड करेंगे. n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे. कुछ ऐसा आपको बताया था मैंने, ठीक है. तो इसको सिंपलीफाई करेंगे. 11 10 9 8 7 6 5 and you can stop at 4 divided by 4 factorial 4 3 2 1 or 2 factorial 2 into 1, or simplifying it 4 to the 8 3 to the 6 you will get 990 into 35. 35 की मल्टीप्लाई करें 999 से, you will get 3465 और एक जीरो है तो 34,650. टोटल वर्ड्स यू कैन मेक टोटल, जिनमें आई इकट्ठा है नहीं है सब इसके अंदर आ गए. अच्छा, अब आपको निकालना कि आई इकट्ठे नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आसान है कि उनको इकट्ठा कर लेते हैं पहले. मतलब कि 4 आईज पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि वो इकट्ठे हैं. 4 आईज कम टुगेदर. पहले वो वर्ड्स फाइंड कर लेते हैं जिसमें 4 आईज इकट्ठे होंगे. किस तरह के वर्ड हो सकते हैं ऐसे, एक सिंपल बना के दिखाते हैं आपको. M S S S S P P और 4 आई जहां भी रहेंगे वो कहेंगे कि ये इकट्ठे रहेंगे. मतलब वो यहां भी हो सकते हैं, वो यहां आने के बाद एक M यहां पर, फिर 4 आई और फिर ऐसे, मतलब जी जहां भी रहेंगे ये एक ब्लॉक में रहेंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट. सो जब ये इकट्ठे रहेंगे तो फिर इनको 4 मानने की जरूरत ही क्या है, जब इनको रहना ही इकट्ठा है. तो अज्यूम इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट. तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास हो गए 8 ऑब्जेक्ट्स. 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए. सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल. बट इस 8 में what is repeating? S 4 times repeating, P 2 times repeating. और ये जो चारों हैं ये इकट्ठे हैं अब आप कहेंगे जब चारों इकट्ठे हैं तो 4 फैक्टोरियल.
जब आप इसको, क्योंकि चारों एक जैसे ही है नेचर एक तरह के, तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया, बट इसमें भी चारों रिपीट हो रही है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो जरूरत नहीं थी करने की। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ इसका कुछ और नाम भी हो सकता है, जैसे कि ये रहा वोवल कम टुगेदर, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको डिटेल में उसके बारे में। तो इसलिए मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है बट चारों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8 7 6 5, 4 से नीचे वाला 4 कैंसिल, और ये 2 लिख दिया आपने यहाँ। तो ये 2 4 जा 28 इंटू 30, 840 हो गया बच्चों। मतलब 840 वर्ड्स ऐसे होंगे, क्योंकि ये बनाने आसान थे ना, कम है ना, खुद इकट्ठे रहेंगे। 840 वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पर all 4 eyes are together। अब हमें निकालना है 4 eyes not come together। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल वर्ड्स आपने ऊपर फाइंड किए ये वाले कितने हैं 34650 में से 840 माइनस कर दें, कितना मिलेगा आपके पास आएगा 0 1 8 3 3, तो 33,810। There are total permutations or words we can make by using all letters of this in which 4 eyes are not together. This is a very good questions, अच्छे से कर लें इसको। Coming to question number 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट भी एग्जाम में आ सकता है, पूरा भी आ सकता है 6 मार्क्स में। So in how many ways can the letters of the word permutations be arranged? Conditions है, restrictions है, if the words start with B and end with S। तो बच्चों टोटल देखिए आप ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स यहाँ पर हैं। कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं? पहली रिस्ट्रिक्शन है कि जितने भी वर्ड्स बनाएंगे सभी पी से स्टार्ट होंगे, एस पे खत्म होंगे, जैसे कि परमुटेशंस है अपने आप में। तो बाद के बीच में आपको अरेंज कर रहे हैं 10 लेटर्स, 10 लेटर्स को आपको अरेंज कर रहे हैं, आगे पीछे जहां भी आपकी मर्जी है। सो टोटल वर्ड्स दीज आर 10 फैक्टोरियल। आप कुछ रिपीटेशन देख सकते हैं, तो आई थिंक सभी डिफरेंट लग रहे हैं एक्सेप्ट टी। तो टी जो है 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। एंड आई होप कि आपको ये बहुत आसान लग रहा है मल्टीप्लाई करना। बस क्या करना है, 10 से लेकर 2 तक सबकी मल्टीप्लाई करनी है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैं आपको बीच बीच में लिख के दिखाता हूँ, 8 फैक्टोरियल जो है अपना ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 40,320 होता है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 5 जा 10, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको 4 आईज कम टुगेदर बताया, यहाँ पर बोलता है वोवल्स कम टुगेदर। वोवल्स जानते हैं ना इंग्लिश में, वोवल्स 5 वोवल्स आर देयर। यहाँ ढूंढ लीजिए कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। तो वोवल्स ई यू ए आई ओ, ऑल 5 आर देयर। 12 लेटर्स हैं, उसमें 5 वोवल्स हैं। सो एक वर्ड बना के दिखाता हूं मैं आपको कि जिसमें वोवल्स इकट्ठे होंगे। लेट्स से बना लेते हैं पी आर एम, बीच में कहीं भी डाल देता हूं मैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स, ठीक है। फिर पी आर एम टी टी एन एस, दिस मे बी अ वर्ड, आई एम जस्ट गिविंग अ सैंपल टू यू कि ऐसा एक वर्ड बन सकता है, एक ऐसा भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम। पी इधर चला गया, वो वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी इस पे कि पी से स्टार्ट करना है, वो दिस इज सेकंड केस। तो कहीं भी आपको बना सकते हैं। तो यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि ये कहते हैं कि 5 दोस्त हैं, ये कहते हैं हम तो एक ही तरह के हैं, हम इकट्ठे रहेंगे अपने साथ। तो जब ये इकट्ठे रहेंगे तो व्हाई वी टेक दिस एज 5, अज्यूम 1। तो इससे आप क्या करें, 1 ऑब्जेक्ट मान ले, तो ये 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने थे, 12 थे। 12 में से 5 आपने अलग कर दिए, 7 रह गए, और जो ये अलग कर दिए वो 1 मान लिया, तो कितने हो गए, 8। तो इसके लिए हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, 2, टी है ना उसमें, रिपीटिशन में 2 फैक्टोरियल। बट जैसे मैंने आपको बताया था
कि ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं ये तो देखना है ना 1 के बारे में, तो जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, अब मैंने ये तो कह दिया कि ये इकट्ठे रहेंगे, तो यहाँ पर जितने भी आपके अरेंजमेंट है ये चेंज होते रहेंगे लेकिन ये इकट्ठे रहेंगे। लेकिन उन सभी अरेंजमेंट्स के अंदर ये दिस इज वन अरेंजमेंट, इन्होंने ये कहा है ना कि हम इकट्ठे रहेंगे, इन्होंने ये थोड़े कहा है कि हम इसी ऑर्डर में रहेंगे ए या यू। इकट्ठे का मतलब तो ये भी होगा ना कि ई यहाँ पर है और ए यहाँ पर, आई यू यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, अंदर ही अंदर चेंज हो सकते हैं। तो दे आर हैविंग 5 मोर फैक्टोरियल बेस, 5 फैक्टोरियल मोर बेस। तो इसको आप 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया 40 320 का आधा होता है कि 20 160 और 5 फैक्टोरियल 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी में बोलता कि वोवल्स नॉट कम टुगेदर, तो आपने जो ऊपर केसेस फाइंड करे हैं उसमें से वोवल्स कम टुगेदर को माइनस कर देंगे, यू विल गेट वोवल्स नॉट कम टुगेदर। कहीं भी हो सकते हैं, अलग अलग, इकट्ठे नहीं होंगे, वो आप फाइंड कर सकते हैं। करके देखिए, जरूर पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। कह रहा है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स का गैप बना के दिखाइए। ठीक है, तो देखें जैसे पी लिख दिया आपने, उसके ऊपर 4 लेटर डालने, कोई भी, हमें नहीं पता भाई, कोई भी 4 लेटर डाल दीजिए और फिर एस आना चाहिए। ठीक है, तो पी फिर बीच में 4 लेटर गैप, एस, तो ये कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 लेटर हमारे पास है। तो यहाँ पर 4 और इधर 6 कैसे लिखा ये अरेंजमेंट हमें नहीं पता, लेकिन पी और एस के बीच में 4 का गैप होना जरूरी है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 लेटर अरेंज करने हैं और 2 से डिवाइड करना है क्योंकि टी वहां पर है। तो जो आपका ये आंसर आया वही आपका आंसर यहाँ पर होगा, एग्जैक्ट नहीं उस जैसा। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली वन केस ना कि पी और एस के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर केस है, इसने थोड़े बोला पी बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं मेंशन ना। तो क्या हो सकता है कि पी जो है सेकंड पोजीशन पे भी तो हो सकता है, तो एस जो है यहाँ पर 7th पोजीशन पे चला जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। और क्या हो सकता है, पी और आगे शिफ्ट हो सकता है, एस यहाँ चला जाएगा। ऐसा करते 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 पी कहां तक जा सकता है, एस बिल्कुल लास्ट में जाएगा, फिर 4 का गैप होगा और फिर पी होगा, मतलब 12 11 10 9 8 7, मतलब 7 ऐसे केस बनेंगे। तो ये अब ये और भी केस बनेंगे, क्योंकि इसने तो ये बोला ना भैया कि पी और एस के बीच में 4 का गैप, एस भी तो आगे आ सकता है, पी पीछे एस आगे, तो 7 और केसेस बन सकते हैं। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, ऐसा लिख के दिखा दीजिए। देयर आर 7 केसेस, 7 आल्सो मोर केसेस व्हेन वी स्टार्ट विद एस और बीच बाद में रखेंगे पी, तो टोटल 14 केसेस आर देयर। हर केस के लिए अरेंजमेंट वही है, 4 और 6 10 लेटर्स का। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 14, तो जो आपका ऊपर आंसर है उसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले मैंने 2 इंपॉर्टेंट करवाए, अब आसान क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस वी कैन यूज। बहुत आसान है, देखिए कुछ रिपीटिशन शायद नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। तो 8 लेटर्स हैं, तो टोटल वर्ड्स जो बनाएंगे इसमें दैट इज 8 फैक्टोरियल। इट्स वेरी इजी, मैंने अभी पीछे बताया आपको, 8 फैक्टोरियल इज 40,320। नेक्स्ट 9 नंबर, मंडे। There are 6 letters, all are different. Question is, how many with words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? Again, you can use permutation if 4 letters are used at a time. यहाँ समझने वाली बात है कि 6 में से कोई भी 4, MOND एक ऐसा वर्ड बन सकता है, NDAY एक ऐसा बन सकता है, और कोई भी। तो जो फर्स्ट केसेस का जो आंसर होगा 6P4 होगा। इंस्ट्रक्शन ये है ना कि 4 ही यूज करने हैं, जैसे कितने बना सकते हैं, 6 में से 4, तो 6P4, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 4 2 फैक्टोरियल।
6 5 4 3 23 और 12 12 360 वर्ड्स वी कैन मेक। सेकंड रिस्ट्रिक्शन देखिए, कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सभी कर लेगा, सभी डिफरेंट है। 6 फैक्टोरियल 720, you can make 720 words. All letters are used but first letter is a vowel. Third case, सभी यूज करने हैं बट फर्स्ट एक वोवल होना चाहिए, है ना। सभी यूज करेंगे बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो वोवल देख लेते हैं, ओ और ए, मतलब सभी यूज करने हैं बट जो फर्स्ट लेटर है, मैं बना देता हूं आपके लिए इसमें बॉक्स, 6 बॉक्स बना लो। बट फर्स्ट में या तो ओ होगा या ए होगा, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज ओनली, आइदर ओ और ए। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी भरिए, आपकी मर्जी है। तो 2 into 5 फैक्टोरियल, तो 2 into 120, तो वी कैन मेक 240 वर्ड्स। तो बहुत आसान क्वेश्चंस है, राइट। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस परमुटेशन के अंदर हैं, लेकिन बुक में फिलहाल हमने यही पढ़े हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आप करके देखिए, कुछ डिफिकल्टी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस, प्रेस द लाइक बटन एंड share to your friends also. In the next video lesson, we will start the next topic, which is selection, or you can say combination.